मृत्यु और मोबाइल फोन से है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा भूख और कुछ खास किस्म के ही खाने की इच्छा यूरोप के लोगों को मृत्यु के द्वार पर पहुंचा रही है। दिन भर फूड डिलीवरी एप्स पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मंगाते रहना और खाते रहने से लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। इस मोटापे से गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं और स्थिति यहां तक बिगड़ चुकी है कि मोटापे की अब महामारी से तुलना हो रही है, यानी एक महामारी बन गया है। मोटापे पर एक रिपोर्ट भारत में भी आई है जिसमें पता लगा है कि यूरोप हो या भारत, मोटापा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आज से कई वर्ष पहले भारत में भूख एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। 1950 से 1970 के दशक में हमारी फिल्मों के केंद्र में अक्सर भूख हुआ करती थी। रोटी के इर्द गिर्द फिल्मों की पूरी कहानी घूमती थी। गरीबी और फिल्म का नायक रोटी के लिए अक्सर संघर्ष करता हुआ दिखाया जाता था। हमारे देश में अकाल पड़ता था तो उसका चित्रण भी फिल्मों में होता था। अनाज जमा करने वाला और दाने दाने को तरसाने वाला साहूकार इन फिल्मों का अहम किरदार होता था। यानी कुल मिलाकर जो पूरी कहानी होती थी वो रोटी और कपड़ा और मकान के आसपास होती थी, जिसमें रोटी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी। भूख से किसी की मौत हो जाना अखबार के फ्रंट पेज पर छपता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमारे देश में अनाज सरप्लस है। हम अनाज पैदा भी कर रहे हैं और दुनिया भर में उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब खाने की कमी से मौत नहीं हो रही, अब ज्यादा खाने की वजह से लोग मर रहे हैं। लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, अपना वजन बढ़ा रहे हैं, परिश्रम ना के बराबर कर रहे हैं। इसके बाद जब मोटे शरीर में बीमारियां इकट्ठी होती हैं तो डॉक्टर और डाइटिशियंस के पास हमारे देश के लोग भागते हैं और फिर उन्हें मुंह मांगा पैसा देते हैं और कहते हैं कि हमें बताइए कि हम पतले कैसे हों, हम अपना वजन कैसे कम करें। लेकिन उसके लिए भी वो खाना पीना नहीं छोड़ना चाहते। ज्यादातर लोग तो आज भी ये चाहते हैं कि वो अपना मनपसंद खाना भी खाते रहें और उनका वजन भी कम होता रहे। 2019 से 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में मोटा होने वालों की लोगों की संख्या 4% बढ़ गई है। महिलाओं में मोटापा बढ़कर 24% हो गया है, जो पिछले सर्वे में 20.6% था। इस सर्वे में 22.9% पुरुष मोटे पाए गए, जो पिछले सर्वे में 18.9% थे। और गांवों की बजाय शहरों में लोग ज्यादा मोटे हो रहे हैं। शहरों में 33.2% और गांवों में 19.7% लोग अब मोटे हैं। इस सर्वे में देश का कोई राज्य ऐसा नहीं मिला जहां लोगों ने मोटापे पर काबू किया हो। और खास बात यह है कि गांवों की तुलना में शहरों के लोग ज्यादा तेजी से मोटे हो रहे हैं। इस सर्वे में मोटापे के कारणों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है कि क्यों मोटे हो रहे हैं, लेकिन मोटापे का सीधा संबंध हमारे खाने से होता है। आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना खाते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका वजन बढ़ेगा या स्थिर रहेगा। इसके अलावा यह भी है कि खाने को पचाने के लिए आप कितना परिश्रम करते हैं। जिस जमाने में हम आपको बात बता रहे थे जब चारों तरफ भूखमरी हुआ करती थी और लोगों को खाना नहीं मिलता था, लेकिन ये वो समय है जब लोग परिश्रम भी सबसे ज्यादा किया करते थे। अब लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके जीवन से परिश्रम निकल चुका है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है लोगों ने परिश्रम करना बंद कर दिया है। आमतौर पर लोग दिन में 2 बार खाना खाते हैं और 1 या 2 बार नाश्ता भी कर लेते हैं, लेकिन आजकल एक फोन कॉल पर ही घर आ जाने वाले फूड आइटम्स ने खाने पीने का जो पूरा डिसिप्लिन है उसे बिगाड़ दिया है। आपके मोबाइल फोन में न जाने कितने सारे फूड डिलीवरी एप्स हैं जिसमें आप कभी भी कुछ भी मंगा लेते हैं। कितनी बार तो आपको भूख भी नहीं होती, लेकिन तो भी आप खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको एक बटन दबाना है और आपका खाना कुछ ही मिनटों में आपके घर पर आ जाएगा। तो फास्ट फूड इस वजह से काफी ज्यादा चलन में आ गया है और इसके बाद कोई हिसाब नहीं रहता कि आप कितना खा रहे हैं। WHO ने यूरोप में जो सर्वे किया उसमें यह बताया है कि यूरोप के 60% लोग बहुत मोटे हैं। हर 10 में से 6 व्यक्ति मोटे या ज्यादा वजन वाले हैं। यूरोप के हर 3 बच्चों में से 1 बहुत मोटा है। इनमें 29% लड़के हैं और 27% लड़कियां हैं। बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। 5 साल से कम उम्र के 8% बच्चे अब मोटे हैं और इस मोटापे से यूरोप में हर साल
12 लाख लोगों की मौत हो रही है, जो कुल मृत्यु का 13% है। यानी सोचिए 13% लोग सिर्फ मोटापे की वजह से मर रहे हैं। मोटापे के मामले में टर्की पहले नंबर पर है, माल्टा दूसरे नंबर पर और ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है। WHO के मुताबिक यूरोप में लोगों के तेजी से मोटे होने के पीछे ऑनलाइन फूड एप्स बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स पर व्यस्त रहने की आदत लोगों को पहले ही परिश्रम से दूर कर रही है, और ऊपर से ऑनलाइन फूड एप्स के जरिए कुछ ना कुछ मंगाकर दिन भर खाते रहने से भी लोगों का वजन बढ़ रहा है। बच्चों का खेलकूद से दूर हो जाना भी एक बड़ा कारण है और यह चिंता की बात है। और आमतौर पर ऑनलाइन ऑर्डर में लोगों की पहली पसंद जो है वो जंक फूड ही होती है, और इसकी वजह से जंक फूड या फास्ट फूड की वजह से शरीर में फैट्स, शुगर और सॉल्ट, ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता है। और यह भी एक वजह है जिसके कारण यूरोप के लोग तेजी से मोटे हो रहे हैं। WHO ने यह चेतावनी दी है कि 2025 तक मोटापे की बीमारी कोरोना जैसी महामारी का रूप ले सकती है, और यह आशंका है कि आज से 3 साल बाद ज्यादातर बीमारियों की जड़ आपके शरीर का मोटापा होगी। इसलिए आपको अभी से सावधान होना है। मोटापे की वजह से कैंसर के सालाना 2 लाख मरीज बढ़ सकते हैं। शरीर में 13 तरह के कैंसर होने का मुख्य कारण मोटापा माना जाता है, और आने वाले समय में मोटापा कैंसर का धूम्रपान से भी बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां और ज्यादा बढ़ेंगी। अब आप ये देखिए कि आप इससे बच कैसे सकते हैं। तो क्या क्या सुझाव दिए गए हैं ये देखिए। फूड आउटलेट की संख्या कम करने के लिए WHO ने कहा है, और कहा है कि फूड आउटलेट्स की संख्या आबादी के अनुपात में होनी चाहिए। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर कड़े नियम बनाने चाहिए। आमतौर पर जंक फूड में चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा होती है। आप घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो आपको नमक का अंदाजा रहता है, लेकिन जंक फूड में इस तरह का अंदाजा नहीं होता। इसके अलावा बाय 1 गेट 1 फ्री, इस तरह के जो ऑफर आते हैं उसकी वजह से भी लोग ज्यादा खाते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में यह सुझाव दिया गया कि जंक फूड की आदत को संतुलित करने के लिए 2023 तक टीवी पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित ना किए जाएं। अब आपको एक और ऐसी चिंताजनक खबर बताते हैं, और यह खबर खासतौर पर उन लोगों के लिए को कोविड हो चुका है, तो आप इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर नहीं भी हुआ है तो यह खबर देखने के बाद शायद आप इतने डर जाएंगे कि कोविड से बचने के लिए आप अपने आप को और ज्यादा सावधान कर लेंगे। कोविड से आपके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। यह वायरस आपके दिमाग की कार्यप्रणाली पर भी असर डालता है, और एक नई स्टडी यह बताती है कि कोरोना के दौरान दिमाग की कोशिकाओं पर जितना असर पड़ता है वो 20 साल उम्र के बीत जाने जितना होता है। यानी कोरोना आपके दिमाग को 20 साल बूढ़ा बना सकता है। यह इंफेक्शन इतना खतरनाक होता है कि इसके असर से इंसान के IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट लेवल में भी बहुत गिरावट आती है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के मरीजों का IQ लेवल 10 पॉइंट तक गिर सकता है, और IQ को बुद्धि की क्षमता या ह्यूमन इंटेलिजेंस का मानक माना जाता है। जिस इंसान का IQ ज्यादा होता है वो मुश्किल पहेलियां भी आसानी से, और मुश्किल जो बौद्धिक काम होते हैं उन्हें आसानी से कर पाता है। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोविड का इंसान के मानसिक और शारीरिक विकास पर लंबे समय तक असर रह सकता है। कई बार इन्फेक्शन से ठीक होने के कई महीने बाद तक भी यह असर दिखता है। इसके अलावा लोगों की याददाश्त भी घट जाती है, उन्हें पुरानी बातें याद करने में परेशानी होती है, जिसे ब्रेन फॉगिंग भी कहते हैं। कई बार कोविड के मरीज ठीक होने के बाद कुछ बोलते हुए अचानक चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे के शब्दों को भूल जाते हैं। उन्हें एंजाइटी भी पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकती है, और बहुत सारे जो कोरोना के मरीज हैं उनमें यह पाया गया कि वो एंजाइटी की वजह से भी काफी परेशान हैं। इस शोध में यह भी पता लगा कि जो मरीज कोविड के दौरान अस्पताल में भर्ती हुए उसमें से 1/3 मरीजों में ठीक होने के 1 साल बाद भी
ये लक्षण दिखाई दिए। कोविड के इन्फेक्शन के 12 हफ्ते बाद प्रत्येक 7 मरीजों में से एक में याददाश्त कमजोर होती हुई पाई गई। यह स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड इंपीरियल कॉलेज लंदन में की गई है और इसमें जिन मरीजों को शामिल किया गया ये वो मरीज थे जिन्हें कोविड का इन्फेक्शन हुआ था और उन्हें आईसीयू में रहना पड़ा था, यानी कोविड के जो है गंभीर इन्फेक्शन इन्हें हुए थे। ब्रिटेन में 17 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड होने के बाद ऐसी समस्याओं की शिकायत की थी और उसी के बाद वैज्ञानिकों ने ये नई स्टडी की है।